हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग देख सकते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं और वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों जानने वाले हैं। पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग को इतिहास का थ्योरी क्लास चल रहा है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले का वीडियो, पराग ऐतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वीडियो बना दिए हैं। वो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वैदिक काल को। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में दो भागों में विभाजित किया गया। तो वैदिक काल को कितने भागों में? दो भागों में। ऋग वैदिक काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। उसका देख सकते हैं दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद देख सकते हैं मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया से आया था और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद देख सकते हैं आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यों का भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। आर्य समाज में प्रशासन की इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 5 भागों में बांटा गया था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इसका देख सकते हैं ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। तो स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, सभा और समिति में। उसके बाद देख सकते हैं युद्ध के लिए गविष्टित शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। उसके बाद देख सकते हैं बाजपति गोचर भूमि का अधिकारिक होता था। उसके बाद देख सकते हैं अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उसके बाद देख सकते हैं ऋग वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद देख सकते हैं आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था। उसे कुल्प कहते थे। उसके बाद देख सकते हैं स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आर्य समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद देख सकते हैं विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ये भी सभ्यता था। उसके बाद देख सकते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजुक भी कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेयजल सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उसके बाद देख सकते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये 108 है। आर्यों की मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उसके बाद देख सकते हैं तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। उसके बाद देख सकते हैं आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र था। ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम यश कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड तथा देश से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बाद देख सकते हैं ऋग वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र माना गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल कितना से कितना था? तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता आ गए थे। प्रजापति से सब प्रिय हो गए थे। उसके बाद देख सकते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी।
उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। उसके बाद देख सकते हैं सतमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, महाभारत रामायण। उसके बाद देख सकते हैं महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन थे, यहाँ देख सकते हैं योग दर्शन के पतंजलि थे, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे, चारवाक दर्शन के चारवाक थे, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। सबसे प्राचीन यही है दर्शन। उसके देख सकते पूर्व मीमांसा के जैमिनी राय थे, उत्तर मीमांसा के बदरायन थे, वैश्विक दर्शन के कनाद एवं अलोकुंग थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।